8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज पाठ 8 का करते हैं, बहुविकल्पीय। चलिए अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटे। हाँ जी, वीडियो ऑन कर लो अपनी। अब हम पढ़ते हैं पाठ 8 का बहुविकल्पीय। ठीक है, पाठ 8 इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए और आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक बताया गया है। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? आत्म संस्कार के लिए जो है मानसिक स्वतंत्रता। क्या आवश्यक है इसके लिए? मानसिक स्वतंत्रता। जिस व्यक्ति की दृष्टि स्लैब नीचे रहती है उसका सिर कभी भी नीचा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नीचा नहीं होगा। नम्र व्यक्ति वही है जो क्या करता है? सक्षम होकर भी विनीत रहता है। क्या करता है? सक्षम होकर भी विनीत रहता है। फिर है आगे अगला, रोमन से विद्रोहियों ने क्या पूछा? रोमन ने विद्रोहियों से क्या पूछा था पारस? बता अब तेरा किला कहाँ है? बता अब तेरा किला कहाँ है? शिवाजी ने थोड़े से मराठी सिपाहियों को लेकर किसकी भारी सेना पर छापा मारा था? औरंगजेब। औरंगजेब की। किसकी सेना पर छापा मारा था? औरंगजेब की। ठीक है, फिर है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर लिखिए। इसमें दिए हैं शब्द आकांक्षाएं, अनुभवी, स्मरण, विलासी, योग्यता, कम, स्वतंत्रता, बुद्धिमान। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। युवा को यह सदा डैश रखना चाहिए कि वह बहुत डैश बातें जानता है। युवा को सदा स्मरण क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। क्या करना चाहिए? यह स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। फिर है उसके बाद कि युवा की डैश उसकी डैश से कहीं बढ़कर है। युवा की आकांक्षाएं क्या है? युवा की आकांक्षाएं। अपनी वीडियो ऑन करके रखो बच्चे, सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखेंगे। शुभा वीडियो ऑन कीजिए। भव्या, मुकुल, शुभा वीडियो ऑन कीजिए। मुकुल, भव्या आप भी वीडियो ऑन होनी चाहिए सबकी। फिर है हम डैश लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, डैश की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने। हम बुद्धिमान जो है अनुभवी लोगों की, पहले क्या आएगा? हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने। पहले में क्या आएगा? अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, अनुभवी। फिर दूसरे में आएगा कृतज्ञ बुद्धिमानों की। फिर आएगा बुद्धिमानों की। मुकुल तुमने खालिस्तान किए नहीं है, अभी करो। पहले में आएगा पाठ 8 की हम खालिस्तान कर रहे हैं। पाठ 8 एक्सक्यूज आत्मनिर्भरता मैम। निर्भरता, इसके खालिस्तान भरो। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी, बोलो पारस। मैम कृतज्ञता पूर्वक क्या होता है? कृतज्ञता पूर्वक होता है कि आदर पूर्वक, ठीक है, धन्यवाद पूर्वक उनको माने। ठीक है, फिर है कि
उसके बाद है कि हम अपने मुकुल पहले में आएगा, युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए। पहले में टिक लगाओ, स्मरण। वह बहुत डैश बातें जानता है, कम। फिर है युवा की जो है आकांक्षाएं, उसकी जो है योग्यता से कहीं बढ़कर है, उसकी योग्यता से कहीं बढ़कर है। ओके। फिर है हम अनुभवी, तीसरे में हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुनने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? बोलिए। चौथा, हम अपने विचारों और निर्णय की डैश को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखें। इसको हम अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को, हम अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखें। ठीक है। नेक्स्ट है, दास जीवन भर राजाओं के हाथों की कठपुतली बना रहा। किसके हाथों की? विलासी। किसके हाथों की कठपुतली बना रहा? विलासी राजाओं की। ओके, चलिए सही गलत पढ़िए शुभा। हमारे अवगुण और थोड़े गुण सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। बेटे थोड़ी ऊंची आवाज ऊंची करो शुभा, आवाज कम है शुभा। मम्मी आवाज थोड़ी ऊंची करो। ओके। हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। हाँ जी, तो सही क्या है ये? सही। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सही। हाँ जी, नेक्स्ट। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। सही। अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। सही। चित्तवृत्ति की दृढ़ता को कारण अधयोगी और अभ्यासी लोगों की चित्तवृत्ति का मार्ग बंद हो गया। गलत। चित्तवृत्ति की दृढ़ता के कारण उद्योगी और अर्ध व्यवसायी लोगों की स्मृति का मार्ग बंद हो गया। गलत। चित्त की दृढ़ता के कारण जो है कोई मार्ग बंद नहीं होता, ये गलत है। ठीक है। फिर है बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करें। ठीक है। दूसरा, हमारे कामों से ही हमारी क्या हो सकती है? हमारी रक्षा व पतन होगा। हमारे कामों से ही हमारी रक्षा और पतन होगा। राजा हरिश्चंद्र ने डैश मैच है अपना सत्य नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने कभी भी अपना सत्य नहीं छोड़ा। राम लक्ष्मण ने डैश, राम लक्ष्मण ने सीता की खोज पराक्रमी वीरों पर नहीं मैम, नहीं, पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। राम लक्ष्मण ने पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। हनुमान जी ने सीता की खोज। हाँ जी। आगे खालिस्तान, सही गलत और मैच। भव्य जो है आप पढ़िए। भव्य, 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 वेयर आर यू? कहाँ हो? भव्य, हाँ जी। चलिए पारस खालिस्तान आप पढ़िए दोबारा से। युवा को यह सदा डैश रखना चाहिए कि वह बहुत
कम बातें जानता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। हम्म, युवा की डैश उसकी डैश से कई बड़ी बढ़कर है। हुई है। युवा की आकाश आकांक्षाएं, आकांक्षाएं उसकी योग्यता योग्यता से से। कई बड़ी हुई है। इसका मतलब पता है आपको हम कि इच्छाएं ज्यादा हैं और जो योग्यता है, काबिलियत है, वो कम है। ठीक है, हमारी इच्छाएं ज्यादा हैं। चलिए आगे तीसरा। हम डैश लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, डैश की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने। पूर्वक माने। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने। हम्म, हमें अपने विचार और निर्णय की डैश को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। सही। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता स्वतंत्रता को स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। हम्म, केशवदास जीवन भर डैश राजाओं के हाथों की कठपुतली बना रहा। केशवदास जीवन भर विलासी राजाओं के हाथों की कठपुतली बना रहा। ठीक। हाँ जी, आगे हम इसके भाषा बोध पढ़ते हैं अब। पहला है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है मर्यादा। मर्यादा का अर्थ क्या होता है? सीमा में रहना। ठीक है, हमें हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा क्या होता है? सीमा के अंदर रहना। हमें हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आकांक्षाएं। युवा की आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। आकांक्षाएं क्या होता है? इच्छाएं। आकांक्षाएं क्या होता है? इच्छाएं। तो युवा की आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़कर हैं। ठीक है, फिर है प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या होता है? प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? बुद्धि। हमने यहाँ पढ़ा भी था। हमें हर काम अपनी विवेक से करना चाहिए, प्रज्ञा से। प्रज्ञा मतलब ये ऋषभ भारती, अपनी वीडियो ऑन करो। ऋषभ शर्मा, हमें हर काम अपनी प्रज्ञा से करना चाहिए, मतलब अपने विवेक से करना चाहिए, बुद्धि से करना चाहिए। ठीक है, ऋषभ अपने वीडियो ऑन कीजिए। ऋषभ शर्मा, वीडियो ऑन करके रखो। हमें हर काम अपनी प्रज्ञा से करना चाहिए, अपनी बुद्धि से करना चाहिए। फिर है उग्रता। उग्रता क्या होता है? उग्र, तेजी, गुस्सा। ठीक है, किसी भी काम में उग्रता अच्छी नहीं। किसी भी काम में उग्रता अच्छी नहीं। उच्चाशय। उच्चाशय क्या होता है? उच्चाशय का मीनिंग होता है बहुत ऊंचा, बहुत उच्च विचारों वाला, बहुत उच्च विचारों वाला। तो महात्मा गांधी के विचार बहुत उच्चाशय थे, बहुत ऊंचे थे। महात्मा गांधी के विचार बहुत उच्चाशय थे। उच्चाशय थे मतलब उनके विचार बहुत ऊंचे थे। ये ऋषभ शर्मा, ऋषभ भारती, ये आज क्लास में पहली बार दिखे हो आप मुझे। सब कुछ आता है आपको? सब कुछ आता है, जरूरत नहीं कुछ भी। ऋषभ भारती, वीडियो नहीं बंद करनी अपनी, वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है, सब कुछ आता है आपको? बोलिए, क्लास लगाया करो। नो मैम। हाँ जी, मैम मैं रोज लगाता हूँ क्लास। ये ऋषभ शर्मा तो कभी कभी आता है। ठीक है,
आत्मनिर्भरता शब्द दो शब्दों के योग से बना है, आत्म, ठीक है, और निर्भरता। ऐसे और शब्द बताने हैं। आत्मनिर्भरता और बताइए, चलिए ऋषभ भारती आप बताइए और शब्द क्या बन जाएंगे आत्म से। आत्मविश्वास, ठीक है, आत्म ज्ञान और आत्मविश्वास, आत्म ज्ञान और इससे क्या बन सकता है, आप बताइए ऋषभ शर्मा। और शब्द क्या बन सकता है? शुभा बताइए आप, क्या बन सकता है इससे? और पारस। मैम आत्म से ही बनाना है। हाँ जी, आत्म से ही बनाना है। हाँ जी, आत्म से बनाना है। मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। आत्मनिर्भरता। आत्मविश्वास, आत्म ज्ञान, और बताइए और क्या बन सकते हैं? मैम आत्म बल। आत्म बल, ठीक है। आत्मपूर्वक। बोलिए। और ऋषभ शर्मा आप बताइए। ऋषभ शर्मा आप बोलिए। मैम आत्म संस्कार। आत्म संस्कार, बिल्कुल सही। आत्म संस्कार, आत्म बल, आत्मनिर्भरता, आत्म ज्ञान, ठीक है। आत्मपूर्वक। आत्म पूर्वक। आत्म पूर्वक नहीं बनता कुछ, ठीक है। चलिए विशेषण बनाने हैं। उत्साह से विशेषण क्या बनेगा? उत्साहित, ठीक है, या उत्साही। संस्कार से संस्कारी। आत्मा से आत्मीय, ठीक है। विश्वास विश्वसनीय। स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, या स्वतंत्रनीय। उद्योग औद्योगिक, ओके। विराम चिन्ह तो आप लगा सकते हो। फिर है विलोम शब्द लास्ट। स्वतंत्रता, विलोम शब्द बोलिए जल्दी से। ऋषभ शर्मा बोलिए, स्वतंत्रता का क्या होता है? बोलो ऋषभ। परतंत्रता। विजय, विजय, विजय हार। का अपना माइक ऑन करो पहले। विजय, तुम्हारा माइक ऑफ है। ऋषभ शर्मा। विजय पराजय। नम्रता उग्रता। ज्ञान अज्ञान। सार्थक निरर्थक। सज्जन दुर्जन। दुराचार सदाचार, ठीक है। हाँ जी, समझ आई आपको? ठीक है, समझ आ गई बेटे? अब आपने ये मैम बैक एक्सरसाइज कर लेनी है। स्वतंत्रता का क्या था? किसका बच्चे? स्वतंत्रता। परतंत्रता, ओके। चलिए आप मुझे ये बताइए कि आपको समझ आ गया? बोलिए। यस मैम। ठीक है, तो आपने ये एक्सरसाइज जो है अच्छे से कर लेनी है। और इसके फिर क्वेश्चन आंसर हैं जो वो डिस्कस कर लेंगे। अब कल आपका पेपर है, तो आपको जो बैक एक्सरसाइज है वो अच्छे से तरीके से रिवाइज कर लेना। ओके बेटे, बैक एक्सरसाइज अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और यस कुछ मैम। पूछना है किसी ने? चलिए बाय। मैम हाँ मैम जी बोल। हाँ, सिलेबस बता दोगे एक बार? सिलेबस कौन से चैप्टर आएंगे? मैंने ग्रुप में डाला हुआ है सिलेबस तो। मैम मुझे दिखा नहीं, एक बार क्यों फिर नहीं से बता दिखा? दोगे? 8 चैप्टर से पता नहीं। 12 तक आना है, 8 से 12। ओके हाँ जी, ओके मैम। ठीक है। चलिए ओके बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय।